अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आपको पता है कि प्रेसी का क्रैश कोर्स है। एक लेक्चर हमारा आज होगा और एक कल होगा, ठीक है। और इसमें हम प्रेसी के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। अब मैंने भी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रेसी को कोई मैंने आधा दिन दिया होगा और आधे दिन में मैंने उसको कवर कर लिया था, ठीक है। तो आपको भी मैं ऐसी ही टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप प्रेसी को बहुत क्विकली आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जी, अब इसमें प्रेसी में सबसे पहला मसला तो ये होता है कि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं इन चीज़ों के ऊपर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, ईडियम्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और इनमें से चांसेस बहुत कम होते हैं कि इनमें से कोई रिपीट होगा, ठीक है। कि देखिए, मैंने अपने पेपर के लिए एक भी मैंने याद नहीं किया, ठीक है। ना मैंने कोई सिनोनिम याद किया, ना कोई एंटोनिम याद किया। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? काइंडली चैट में बता दें मैसेज। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो मैं फिर दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसमें आपको ये कह रहा था कि इसमें जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स वगैरह होते हैं, ये आपको एज सच याद करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, ठीक है। अब मैंने इस अपने अटेम्प्ट में मैंने एक भी याद नहीं किया था, ठीक है। और ऑब्वियसली उनमें से कोई भी नहीं आया। और मेरे साथ जब एग्जाम दे के आए तो एक और स्टूडेंट था, उसने कहा मैंने पता नहीं कितने हजार या 2000 जीआरई के वर्ड्स मैंने याद किए थे। मैंने कहा उनमें से एक भी नहीं आया होगा। कहता है हाँ, एक भी नहीं आया। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जो याद करें सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम्स, वही पेपर में आए, ठीक है। सो वाई वेस्ट टाइम ऑन दैट? तो उसके ऊपर फिर टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। बाकी जो उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके प्रेसी और कंपोजिशन पेपर के, उनके ऊपर फोकस करें, ठीक है। इसमें आप अब क्या क्या प्रिपेयर करें? आप कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन, ये तीन तो आपके मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रेसी, कम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। और उसके बाद बाकी जो टाइम बचे वो आप प्रपोजिशन और पंक्चुएशन को दें, ठीक है। प्रपोजिशन होती है कि कहाँ पे आपने यूज़ करना है, फॉर, एट, ऑन, विद, इस तरह के वर्ड्स आपने, कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है, वो आप ख्याल करें। और पंक्चुएशन का ख्याल करें कि कहाँ पे आपने फुल स्टॉप यूज़ करना है, ठीक है, कहाँ पे आपने कॉमा यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हम अभी देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपने एक आपको खाली पैसेज दिया होता है और आपने उसमें कॉमा और फुल स्टॉप लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के ऊपर सारा फोकस करें तो आपकी बड़े आराम से प्रेसी पास हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है,
कि इन 5 चीज़ों के ऊपर तो आपने फोकस करना है। अब एग्जाम में अक्सर ये होता है कि लोग विद इन टाइम अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते और वो लिख रहे होते हैं और एग्जामिनर उनसे छीन लेता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि वो बहुत जल्दी कर लेते हैं और अभी 40 मिनट 50 मिनट बचे होते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि अगर हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट की हो, ठीक है, जो आपने डिसाइड किया हो कि इतना टाइम मैंने इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है, ठीक है, ताकि आप टाइम को फुली यूटिलाइज भी कर सकें और टाइम के अंदर अंदर आप आराम से कंप्लीट भी कर लें, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है कि 40 मिनट टोटल आपके पास ऑब्वियसली 3 घंटे हैं, उसमें आप 30 मिनट कॉम्प्रिहेंशन को, 10 मिनट सेंटेंस करेक्शन, 10 मिनट पंक्चुएशन, ठीक है, यूज वर्ड्स इन सेंटेंस को भी 10 मिनट और ट्रांसलेशन को 15 मिनट, ठीक है। तो इस तरह अगर आप डिवाइड करें तो आपका इफेक्टिवली टाइम मैनेज हो जाएगा। अब उसके बाद पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रेसी एंड कंपोजिशन वाले पेपर में, वो ऑब्वियसली प्रेसी का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके लिए एक चेकलिस्ट है, ठीक है, जो मैंने बनाई हुई थी अपनी, मैंने जब प्रेपरेशन की, ठीक है, और प्रैक्टिस की, तो उसके बाद मैंने एक चेकलिस्ट बना ली कि इन इन चीज़ों का अगर मैं ख्याल करूंगा प्रेसी को अटेम्प्ट करते हुए, ठीक है, जो आपका प्रेसी का क्वेश्चन आता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो क्वेश्चन है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उन चीज़ों की एक चेकलिस्ट बना ली, ठीक है। उनमें सबसे पहली बात ये थी कि मैंने कहा था सबसे पहले मैं जो पैसेज दिया होगा उस पैसेज को मैं 3 दफा मैं पढ़ूंगा और उसको समझूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये किया था, ठीक है, कि मैं उसको अच्छी तरह से उसको पढ़ूंगा और समझूंगा 3 दफा, ठीक है। तो जो आपको पैसेज दिया हो आप उसको 3 दफा पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि उसमें क्या बात हो रही है, ठीक है, क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप चौथी दफा पढ़ने लगे, फिर आपने उसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अपने पॉइंट फॉर्म में लिखते जाने हैं, ठीक है, कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 4 इस तरह, ठीक है। तो नंबर 1 पे, ठीक है, चौथी दफा जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ते हुए आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपने उस पॉइंट को नोट डाउन कर लिया, ठीक है, नंबर 1 ये। फिर अपने मजीद उसको आपने आगे पढ़ा और आपको रियलाइज हुआ अच्छा ये एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने उसको भी फिर नोट डाउन कर लिया। फिर एक और आपको इस तरह का पॉइंट नजर आया, आपने नोट डाउन कर लिया। इस तरह के सारे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर नोट डाउन कर लेने, कोई आपके 10 से 15 कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह के बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने वो पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है, रफ में, ये सारा काम आपने रफ में करना है, ठीक है, लास्ट आंसर बुकलेट के लास्ट पेजेस के ऊपर, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के बाद फिर आपने उन पॉइंट्स में देखना है कि कोई अगर आपने अननेसेसरी एडजेक्टिव, अननेसेसरी क्या, कोई भी एडजेक्टिव यूज हुआ है तो आपने उसको एलिमिनेट कर देना है। एडजेक्टिव क्या होता है कि दैट, फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, अब वेरी ब्यूटीफुल आपने काट देना है, दिस इज अ हाउस बस, क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं है, एडजेक्टिव इतने जरूरी नहीं होते, ठीक है। तो सिंपल आप एडजेक्टिव लिखें, ठीक है, सिंपल आप एडजेक्टिव को काट दें, ठीक है, और डायरेक्ट आप वर्ड लिखें बस, ठीक है। वहां से भी आपके वर्ड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मकसद तो हमारा ये है कि प्रेसी लिखनी है, प्रेसी का मतलब उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जो हमें पैसेज दिया हुआ है उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है, और इस तरह से लाना है शॉर्ट फॉर्म में कि जो बात उस पैसेज में हो रही है वो कोई भी उसका जो मीनिंग है वो जाए ना हो, वो कायम रहे, उसका जो मीनिंग है वो कायम रहे, ठीक है। तो
इस वजह से जहाँ पे भी आपको कोई भी गैर जरूरी वर्ड नजर आएगा, आपने उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, कोई एडजेक्टिव नजर आएगा इस तरह का, आपने उसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, कोई आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, आपने जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, चौथी दफा पढ़ते हुए जो आपने पॉइंट्स बनाए, कोई अगर आपको ऐसे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नजर आए कि ये तो इंफॉर्मेशन, इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है, तो अपने ऐसी इंफॉर्मेशन को भी एलिमिनेट कर देना। ठीक है, फिर आपने एक कंसाइज तरीके से लिखना है। ठीक है, कि कम से कम अल्फाजों में आप जो बात है वो कन्वे कर दें। ठीक है, बहुत ही कंसाइज आपने तरीके से लिखना है। ठीक है, कि आप सेंट्रल जो आइडिया है उस पैसेज का वो भी प्रिजर्व रहे। ठीक है, और बात भी कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है, और जहाँ जहाँ हो सके कि दो सेंटेंसेस को अगर आप एक बना सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना लो, तो वहां से भी आपके वर्ड्स जो हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने वर्ड्स को कम करना है। ठीक है, कैसे? एडजेक्टिव्स एलिमिनेट करते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एलिमिनेट करते हैं जो आपने पॉइंट्स बना लिए उनमें से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बना लिए सारे। ठीक है, कोई भी चौथी दफा जब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते जाए, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, इस तरह। ठीक है, फिर उसके बाद उन पॉइंट्स में से एडजेक्टिव्स आप एलिमिनेट कर दें, अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है वो आप एलिमिनेट कर दें। ठीक है, फिर एक कंसाइज तरीके से लिखें। ठीक है, कि सेंट्रल आइडिया उसका कायम रह जाए। ठीक है, फिर आप एक उसका, आपने जब ये पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है, और आपने उसमें से फिर जो वर्ड्स हैं वो जहाँ कम हो सकते थे आपने कम कर दिया। कोई दो पॉइंट्स आपने लगा कि ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन होकर एक सेंटेंस बन सकता है, तो आपने उसको ज्वाइन करके एक सेंटेंस भी बना दिया। फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, फिर आप उन सारे जो आपके रिफाइंड पॉइंट्स हैं उनको मिला के आप एक रफ ड्राफ्ट लिख देंगे। ठीक है, ये सब कुछ अभी लास्ट पेजेस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, आप एक रफ ड्राफ्ट लिख देंगे। ठीक है, और वो लिखने से पहले आप पैसेज को एक दफा और पढ़ेंगे। अभी कितनी दफा है? पांचवी दफा। पांचवी दफा पढ़ के उसका आपने एक रफ ड्राफ्ट लिख देना। ठीक है, फिर आपने अपने पॉइंट्स को भी दोबारा से पढ़ना। ठीक है, क्यों पढ़ना है आपने? ताकि कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, वो आपको नजर आ जाए। ठीक है, कोई आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है मिस कर दिया हो, तो पांचवी दफा जब आप पढ़ेंगे पैसेज और फिर आप अपने पॉइंट्स को देखेंगे, तो कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नहीं इंक्लूड किया हुआ तो आपके जहन में आ जाएगा अच्छा ये तो नहीं किया हुआ, वो आप उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक हो गया? तो देखिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं मिस हो गया। ठीक है, फिर ये भी देखें कोई आपने गैर जरूरी एडजेक्टिव कोई और अभी बचा तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर कोई है तो उसको भी आप एलिमिनेट कर दें। कोई अननेसेसरी पॉइंट आपने, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने बनाए, कोई अगर आपको नजर आए कि ये तो जरूरी नहीं, इसको अगर काट भी दें तो कोई इतना मसला नहीं होगा, तो आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं किसी पॉइंट को। ठीक है, तो पांचवी दफा पैसेज पढ़ने के बाद आपने ये काम करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि जो आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 15-20 पॉइंट्स तकरीबन, ठीक है, उनको आपने कनेक्ट करना। अब देखिए पहले लिखा हुआ है आपने पॉइंट फॉर्म में, 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है, जब आप रफ ड्राफ्ट लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप उनको कनेक्ट करेंगे, पहले सेंटेंस को दूसरे के साथ। अब कनेक्ट करने के लिए आप किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं? ऑल्सो, देयरफॉर, हेंस, एंड, इस तरह के आप वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, और आप उसको कनेक्ट करेंगे, और आपने ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी प्रेसी है वो आपके पैसेज का 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 ऑफ योर पैसेज। ठीक है, और ये तकरीबन आमतौर पे 120 से 150 वर्ड्स के दरमियान बनती है आपकी प्रेसी। ठीक है, तो ये हमारा गोल होता है कि तकरीबन उसको 1/3 लेंथ के ऊपर ले आए। ठीक है, और उसका जो मीनिंग है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे प्रिजर्व रहे। ठीक है, अब आपने ये जब
रफ ड्राफ्ट आपने लिख लिया, अब आप उसको नीट कर दें बस, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको नीट कर लें। और इसमें आपके क्वेश्चन में हमेशा ये कहा होता है कि उसका आप टाइटल भी दें, ठीक है। जो आपकी प्रेसी है उसको आप एक टाइटल भी दें, ठीक है। तो टाइटल जब आप पहले पढ़ेंगे उसे 3 दफा, उसके बाद जो आपके जहन में आएगा आप टाइटल लिख लें रफ सा, ठीक है, लास्ट पेजेस पे। फिर आप उसको जब चौथी दफा पढ़ने लगे, ठीक है, या आप कोई इसको पॉइंट्स को जब रिफाइन कर रहे हैं, रफ ड्राफ्ट लिख रहे हैं, आपको बेहतर नजर आए कि यार ये वाला जो टाइटल है ना, ये तो बेहतर है, ठीक है, तो आप वो वाला टाइटल फिर उसको अपडेट कर दें, ठीक है। तो इस तरह एंड में जब आप उसको नीट भी लिख लें, फिर आप टाइटल को दोबारा से एक दफा देखें, आप कहेंगे इसको मजीद क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो आप फिर उसको उठा के आप उसको बेटर कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है टाइटल बन जाएगा। और टाइटल लिखते हुए आपने क्या ध्यान में रखना होता है, 2 चीजें। पहली बात कि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जो आपका पैसेज है, ठीक है, जो दिया हुआ था पेपर में पैसेज, वो टाइटल बिल्कुल उस सारे को कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पेपर में मंटो के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ था, ठीक है, और उसमें बताया हुआ था कि मंटो जो है, ठीक है, वो उसकी राइटिंग्स थी, ठीक है, और लोग उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इसकी राइटिंग्स जो हैं वो थोड़ी फोश हैं, ठीक है, और इस तरह की इसकी राइटिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन उस पैसेज में आगे फिर बताया हुआ था कि असल मकसद जो था मंटो का, वो लोग इग्नोर कर देते थे। असल मकसद उसका ये था कि जो हमारे पिसे हुए लोग हैं, जिनकी कोई बात नहीं करता, जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, मंटो उनके लिए आवाज उठाता था, ठीक है। तो असल उसका मकसद लिखने का ये था, और ये बात लोगों ने इग्नोर की, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैंने उसका एक टाइटल मैंने सोच दिया, मैंने फिर टाइटल लिखा द मिसअंडरस्टूड मंटो, ठीक है। तो वहां से देखिए वो पूरा कैप्चर हो गया, ठीक है, कि लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन उनकी जो क्रिटिसिज्म थी आगे फिर पता चला वो क्रिटिसिज्म गलत भी थी। तो द मिसअंडरस्टूड मंटो, ठीक है। तो जिससे आप अगर पूरे अपने पैसेज को, कोई आपसे क्या कि आप इस पूरे पैसेज को 2 लफ्जों में बताएं या एक शॉर्ट फ्रेज में बताएं, ठीक है, तो आप उस पैसेज को कैसे बताएंगे कि ये पैसेज क्या है, ठीक है। तो मैंने उसे बताया कि ये पैसेज द मिसअंडरस्टूड मंटो, ठीक है, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने टाइटल लिखना है एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है, लेकिन इतना भी शॉर्ट ना हो कि वो आपका मीनिंग ही कैप्चर ना करे, ठीक है। शॉर्ट फ्रेज हो जाए, ठीक है, 5 6 7 इतने लफ्जों तक लिमिट होती है, हो जाए, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कोशिश करेंगे ज्यादा लंबा ना जाए, ठीक है। जिस तरह आप डॉन पढ़ते हैं और डॉन के एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल्स के ऊपर देखिए कैसे छोटे से टाइटल्स होते हैं, कभी 1 2 वर्ड्स ही होते हैं, कभी बस 4 5 वर्ड्स 6 वर्ड्स बस इतने होते हैं। तो उसी तरह जो डॉन के एडिटोरियल्स का जैसे टाइटल दिया होता है, उसी तरह आपने अपने पैसेज को एक अपने टाइटल देना है, ठीक है। और ये आपने शुरू में एक रफ सा लिख लेना है, जो आपको समझ आए, फिर उसको आप बेहतर करते रहें, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने लिखनी है प्रेसी, ठीक है, कि जब उसका आप पहले एक जो है 3 दफा उसको पढ़ेंगे आप, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसका जो है पॉइंट्स लिखेंगे मेन, चौथी दफा पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर 5वीं दफा उसको पढ़ने के बाद फिर आप उसका रफ ड्राफ्ट लिखेंगे, और फिर उस रफ ड्राफ्ट को आप नीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी बड़ी एक अच्छी प्रेसी इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक हो गया। प्रेसी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन का, ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंशन में आपने क्या करना होता है कि कॉम्प्रीहेंशन में भी मैं बल्कि साथ एक पेपर भी खोल लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ उसका भी पता चलता जाए।
अच्छा जी, तो प्रेसी के पेपर के बाद, क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और ऑब्वियसली पेपर में भी अगला क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ही आता है। ये देखिए, पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपकी प्रेसी का, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसको आपने वो चेकलिस्ट यूज करनी है और आपने प्रेसी लिख देनी है, ठीक है। अब प्रेसी लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाएं, जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कॉम्प्रिहेंशन वाले को, इसमें भी आपने सारे पैसेज को 2 दफा पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए, ये सारा पैसेज है, अभी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ है, आपने इस सारे को 2 दफा पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, ठीक है। सारे ये जो देखें, इसके 5 क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप एक दफ़ा पढ़ लें और तसल्ली से थोड़ा सा उसके ऊपर सोचें भी सही। जैसे डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, आप थोड़ा सोचेंगे मैसेज में इसका आंसर क्या दिया हुआ है। फिर नंबर 2 देखें, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मैस कम्युनिकेशन, ठीक है, इसका पैसेज में क्या बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा उसके ऊपर पॉज करें, सोचें, ठीक है। और इस तरह आप 5 क्वेश्चंस पढ़ लें। 2 दफ़ा आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है, पैसेज को पढ़ लिया, फिर आपने 5 क्वेश्चंस पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर आप सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 रफ ड्राफ्ट में लिखें, ठीक है। कि उसी तरह लास्ट पेजेस के ऊपर जाके आप क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, रफ ड्राफ्ट में इसका आप एक आंसर लिखें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, वेयर टू राइट रफ ड्राफ्ट्स। ये आपने, जो आपको आंसर बुकलेट दी जाएगी, उसके लास्ट पेजेस के ऊपर जाके आपने रफ ड्राफ्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो सारे आपने क्वेश्चंस 1 बाय 1 रफ ड्राफ्ट में लिखने हैं, ठीक है। और कैसे वो आपने रफ ड्राफ्ट में किसी भी क्वेश्चन को आपने आंसर कैसे करना है, हर क्वेश्चन के लिए आप सारे के सारे पैसेज को दोबारा पढ़ें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये क्वेश्चन आया, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब आपने 2 दफा पहले भी पढ़ा हुआ है, वो आपने क्यों पढ़ा था, ताकि आपको समझ आ जाए कि पैसेज में क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, क्लियर आपको हो जाए, ठीक है। फिर जब आप रफ ड्राफ्ट में ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, उसके लिए आप दोबारा से सुकून से सारा पैसेज पढ़ लें, ठीक है। और आप उसमें देखें, जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि इस जगह पे इसका आंसर है, वो आप आंसर के लिए उनको नोट डाउन कर लें, ठीक हो गया। इसी तरह नंबर 2 के लिए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मैस कम्युनिकेशन, इसके लिए भी आप दोबारा से सारा पैसेज पढ़ें और आप देखें कहाँ पे उसका आंसर है, और वो आप आंसर अपने वर्ड्स में फिर उसको लिख लें रफ ड्राफ्ट में। 2 कैन वी डू 2021 इंस्टेड। लेकिन मकसद तो यही है कि आपको टेक्निक बता देना, आपको समझा देना, ठीक है। तो 2020 भी इट डज द जॉब। 2021 अभी मेरे पास सेव्ड भी नहीं है असल में, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए आपने टेक्स्ट को दोबारा पढ़ना है, उसी तरह 3 के लिए दोबारा, 4 के लिए दोबारा, और इस तरह आपने फिर उनको जो है
रफ में अपने वर्ड्स में आपने उनके आंसर लिख लेने हैं, ठीक है। और अपनी आंसर लिखते हुए आपने क्या जहन में रखना है कि आपका जो एक एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का, ठीक है। तो कोशिश करें कि 4 से 5 पॉइंट हर आंसर के हो, ठीक है। आपके आंसर में 4 से 5 पॉइंट हो, ठीक है, ताकि कोई एग्जामिनर अगर किसी पॉइंट के लिए देख रहा है और उसको वो पॉइंट नहीं मिला तो 4 में से 1 नंबर तो आपका वहीं पे काट लेगा, ठीक है। तो जो एग्जामिनर चाहता है वो सारे पॉइंट्स उसको मिले, 4 से 5 पॉइंट्स हो, ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। कि आप ज़्यादा लिखते हैं, जो पूछा हुआ है बस वही लिखें, लेकिन सारे जो उसके रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो उसको आंसर कर रहे हैं वो सारे आप लिखें, स्किप ना करें कोई, ठीक हो गया। और इसमें आपने खुद से कोई कुछ नहीं लिखना। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको जितना मर्जी खुद से पता है, नॉलेज है, उसकी जरूरत नहीं है। जो पैसेज में बताया हुआ है सिर्फ आपने वहीं तक महदूद रहना है और उसी की बेसिस के ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने आंसर्स लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप देखें जो आपने रफ ड्राफ्ट लिखा हुआ है उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, या कोई पॉइंट आपने मिस कर दिया हो, ठीक है, तो आप वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर लें और फिर आप उनको नीट कर लें, ठीक हो गया। इसमें क्या आपको रूल्स मद्देनजर रखने हैं, पहली बात कि आप अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। उस चीज़ के अगर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे कि जो आपने मैसेज में लिखा हुआ है, अगर आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। मार्क्स, देखिए क्वेश्चन का नाम भी है कॉम्प्रीहेंशन, कि वो चेक कर रहे हैं कि आपकी जो कॉम्प्रीहेंडिंग की जो एबिलिटीज हैं वो कैसी हैं, क्या आप एक पैसेज को समझ सकते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड करके उसके ऊपर कोई अगर आपसे सवाल पूछे तो क्या आप जवाब दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आपकी ये कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स चेक हो रही हैं, ठीक है। तो आपको अपने लफ्ज़ों में देना होता है ताकि आपको जो समझ आई है वहां से, ठीक है, तो वो आपको उसमें बताना होता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपने क्लियरली लिखना होता है, ठीक है। एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा चीज़ इम्प्रेस जो करती है वो आपकी क्लैरिटी है। अगर कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है तो उसका फिर मज़ा नहीं आता। क्लियर लिखा हो, अपने वर्ड्स में लिखा हो और सारे जो पॉइंट्स उसके रेलिवेंट हैं सारे इंक्लूडेड हो, तभी जाके आपको इसमें हाई मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक हो गया। ये था आपका कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि सर एडिंग दीज ऑल दीज पॉइंट्स वुड मेक इट लुक लाइक कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यही तो अब में ख्याल करना है ना। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे क्वेश्चन आया व्हाट इज डिफाइंड ग्लोबलाइजेशन, आपको इसके नज़र आ गए पॉइंट्स, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल एक ये पॉइंट है, ठीक है, आपने ये देख लिया। अब आप जब इसको लिखेंगे वहां पे, लिखते हुए आप इसको अपने वर्ड्स में करेंगे कि इस पॉइंट से आपको जो समझ आई है आप वो बात लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये यही तो आपने एफर्ट करनी है, इसी चीज का तो ख्याल करना है, ठीक है। उसके बाद रफ ड्राफ्ट लिखने के बाद वो आपने लिख लिया, उसको आप नीट कर लें और क्लियर रखें, ठीक है। और इस तरह से आपने ये ख्याल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके अच्छे से वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल यू कैन डू, इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते। अपनी तरफ से आप उसको 2 दफा पढ़ें, ठीक है। सॉरी, ये ट्रांसलेशन वाले के ऊपर आ गई, इसके ऊपर थे, ठीक है। अपनी तरफ से आप उसको 2 दफा पढ़ें, ठीक है, बिगनर्स माइंड के साथ। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात याद रखें, ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको खुद चाहे जितना मर्जी आता हो, ठीक है, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
नंबर आपको उस चीज के मिलेंगे जो पैसेज में लिखा हुआ है। अगर आप वही बात लिखेंगे अपने अल्फाज में, वहां से आपको जो समझ आया, ठीक है, क्योंकि टेस्ट आपका इसी के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जरूरी है कि आप बिगिनर्स माइंड के साथ पढ़ें। आप ये समझे कि आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल आपने कभी सुना भी नहीं ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तब आपके पास सारी जो पैसेज में ही जो मालूमात है वही आपके माइंड में होंगी फ्रेश, ठीक है। तो इस तरह से आपने कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है वो है ट्रांसलेशन। अब आपने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। ट्रांसलेशन के लिए भी चेकलिस्ट है। आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन भी अच्छी हो जाएगी। वो कैसे कि एक दफ़ा पहले आप इसको पढ़ के समझ लें कि इसमें बात क्या हो रही है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, एक आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, आप इसका भी बैक पेज इसके ऊपर एक रफ ड्राफ्ट लिखें, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास थोड़ा टाइम होता है तो उसको आप यूटिलाइज करें। पहले इनको रफ ड्राफ्ट में लिख के फिर नीट ड्राफ्ट में करें, ताकि एक ज़्यादा रिफाइंड आपका आंसर हो, ठीक है। और रफ ड्राफ्ट में आपने कैसे ट्रांसलेशन करनी है, आपने एक एक सेंटेंस को बारी बारी ट्रांसलेट करते जाना है, ठीक है। ये देखें, ये एक सेंटेंस है ना, पहले आप इसको देखें, ठीक है, और इसको आप ट्रांसलेट करें, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड इसको ट्राई करें ट्रांसलेट करें, ठीक है? और आपका ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाए तो फिर आप ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस आप ट्रांसलेट करते जाएं। जब आप सारी ये ट्रांसलेशन एक दफ़ा लिख लें रफ में, फिर आप उनको आपस में कनेक्ट करें कि आपके जो पॉइंट्स हैं, आपने जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उनको कनेक्ट करें, जैसे ऑल्सो, एंड, मोर ओवर, फर्दर मोर, हैंस, देयरफॉर, दस। इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो आपके सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और उनको कनेक्ट करने के बाद फिर आप उनको नीट कर लें, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जहाँ से आपके मार्क्स कट जाते हैं, उनमें पहली बात तो ये है कि आप ट्रांजिशन वर्ड्स के साथ कनेक्ट करें सेंटेंसेस को, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एंड, ठीक है, ऑल्सो, देयरफॉर, इस तरह के आप कनेक्ट करें, क्योंकि अक्सर लोग ट्रांसलेशन तो कर लेते हैं सही, लेकिन उनका एक सेंटेंस का दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं लगता, ठीक है। तो दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। आप उनको कनेक्ट करें आपस में, और इसको भी आप क्लियर और अनएम्बिगस लिखें, यानी कोई उसमें डबल मीनिंग कोई इस तरह की चीज ना हो, बिल्कुल क्लियर, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने उसको, ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। इसके बाद इसके बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखते हैं। अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आपने कैसे, मैं आपको ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्सेज भी दीजिएगा कि आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे आप इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने सही किया या गलत, और एंड में मैं आपको इसका सही वाला बता दूंगा, ठीक है। तो पहला जैसे है कि आई वॉन हिम इन द रेस, ठीक है, इसका क्या होगा, करेक्ट वर्जन क्या होगा बताएं आप।
अच्छा अच्छा, एक आंसर ये आया कि आई वॉन द रेस फ्रॉम हिम। ये वैसे इतना सही नहीं रहेगा, इससे बेहतर होगा कि आप इसमें लिखें कि आई वॉन अगेंस्ट हिम इन द रेस। ठीक है, वॉन के आप साथ जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है अगेंस्ट। ठीक है, आई वॉन अगेंस्ट हिम इन द रेस। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का आता है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो हमेशा इस तरह की बात होती है कि पाकिस्तान वॉन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट ओडीआई। ठीक है, आई डिफीटेड हिम इन द रेस, ये भी सही नहीं होगा इस केस में। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने जो थोड़ी होती है इस तरह की जो प्रपोजिशंस होती हैं, सिर्फ वो आपने चेंज करनी होती हैं। ठीक है, जैसे आपने बस आई वॉन्ट अगेंस्ट हिम इन द रेस कर देना है, अगेंस्ट आप ऐड कर दें तो आपको वॉन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपने एक वर्ड जो है अगेंस्ट आपने वो ऐड करना है और आपका ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नहीं, आई बीट हिम इन द रेस ये भी नहीं होगा। वैसे ये हो सकता है, आई बीट हिम इन द रेस, ये हो सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आई डिफीटेड हिम इन द रेस या आई बीट हिम इन द रेस। इससे बेहतर है कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को यूज करते हुए आप थोड़ी सी उसमें चेंज कर दें। ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। इसको आप कैसे करेक्ट करेंगे? नहीं, ये भी सही नहीं होगा। हाँ, ये दानिश लियाकत थी, आपने सही बताया कि ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग चेस, ये सही होगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें आप ही सेड दैट, नहीं इसमें पंक्चुएशंस की ऐसा जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें अपने ज़्यादातर इस तरह की प्रपोजिशंस और इस तरह की आपने चीज़ें करनी होती हैं सही। ठीक है, और इसमें अगर आप ये लिख दें ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग चेस, तो उसमें कोई पंक्चुएशन ऐड करने की कोई उसमें फिर जरूरत नहीं रहती। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग चेस। ठीक है, अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, ये कैसे करेक्ट होगा? चैट बॉक्स में जो आपको लगे कि इसकी करेक्शन होगी। हाँ, दोबारा से नहीं, इस तरह नहीं होगा। यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट ट्राइंग, क्योंकि इतना ज्यादा हमने देखें चेंज नहीं करना होता। ठीक है, हमने बस उसको थोड़ा सा, कोई अगर वर्ड मिसिंग है या एक दो वर्ड बस चेंज करने होते हैं। ठीक है, जैसे अगेन ये दानिश लियाकत ने आपने बताया, अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड,
ये बात इसमें सही है कि अनलेस, डू नॉट को आप काट दें इसमें, अनलेस यू ट्राई यू यू विल नेवर सक्सीड, कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ पे अनलेस और डू नॉट एक ही बात की रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, ठीक है, यहाँ से ये बात कंप्लीट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, अली तारिकी आपने सही बताया, अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। अच्छा, इसका क्या करेक्शन होगी इसकी? ही रोट विद इंक। चैट बॉक्स में इसकी आप बताएं। ही राइट्स विद इंक, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पास्ट फॉर्म का तो कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है, तो वो तो इशू नहीं है। और इसमें बताएं क्या होगा। नहीं नहीं, आई राइट विद इंक भी नहीं होगा। ही तो सही है, ही में तो कोई मसला नहीं है, रोड पे भी कोई मसला नहीं है, इंक में भी कोई मसला नहीं है, मसला है विद के साथ। मेरे ख्याल से ही रोट इन इंक भी इतना सही नहीं होगा, ही रोट यूजिंग इंक ज्यादा सही होगा, ठीक है। जैसे ही रोट इन सैंड, वो उस तरह से भी यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन ही रोट यूजिंग सैंड नहीं हो सकता, ठीक है, यूजिंग इंक ही हो सकता है, ठीक है, ही रोट यूजिंग इंक। व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू, ये वाला जो सेंटेंस है ये कैसे करेक्ट होगा? ये तो यार बहुत इजी है, ये तो फौरन ही आप सबके आ जाने चाहिए थे आंसर। हाँ बिल्कुल, साद अली आपने सही बताया इसका। विच कंट्री डज ही बिलोंग टू होना होना चाहिए, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू। हाँ बिल्कुल, दानिश लियाकत आपने दोबारा से सही बताया, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू, ठीक हो गया। ये भी आपका बहुत सिंपल है, व्हेन ही रीचेस टू मैनहुड ही विल विजिट टू इंग्लैंड, ये कैसे करेक्ट होगा? अच्छा, इसमें एडल्टहुड हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई मसला नहीं, मैनहुड एडल्टहुड वो तो एक ही बात है, ठीक है। मसला है इसमें टू में, व्हेन ही रीचेस मैनहुड ही विल विजिट इंग्लैंड, ठीक है। तो सात अली ये जो आपने बताया आपने बिल्कुल सही बताया, व्हेन ही रीचेस मैनहुड ही विल विजिट इंग्लैंड। इसका बताएं, द न्यू सेशन कमेंसेस
फ्रॉम February 1st 2020। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? हाँ, अच्छा, पहले मैं जो रॉन्ग आंसर है वो बता दूं। द न्यू सेशन विल कमेंस फ्रॉम February 1st 2020। ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके देखिए फॉर्म में तो मसला नहीं, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म यूज की हुई है तो आप उसको फ्यूचर में क्यों करेंगे? प्रेजेंट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म में ही रहने दें, ठीक है। द न्यू सेशन कमेंसेस, इसमें भी कोई मसला नहीं। February 1st 2020, इसमें भी मसला नहीं। मसला फ्रॉम में है, ठीक है। तो ये दानिश लियाकत आपने फिर से सही बताया। द न्यू सेशन कमेंसेस ऑन February 1st 2020। कमेंसेस के साथ हमेशा ऑन यूज होता है, नॉट फ्रॉम, ठीक है। हाँ, प्लीज सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। ये कैसे करेक्ट होगा? आप नोट कर रहे हैं कि इसमें preposition की करेक्शंस हैं मेनली। नहीं, वी डोंट चेंज टेंस। ये तो आपने सेम ही उसको लिख दिया। नहीं, ये भी इसमें भी मिस्टेक है। सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस भी नहीं होगा, इसमें होगा एट माई एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के साथ हमेशा एट यूज होता है, ठीक हो गया। तो इसमें होगा प्लीज सेंड दिस लेटर एट माई एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से हम जो आपकी सेंटेंस करेक्शन है वो इस तरह से करेंगे, ठीक है। और आपने इनमें से देखना है जो पांच आपको सबसे अच्छे आते हो, बस आपको पांच ही आने चाहिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट है कि ये मुझे समझ भी आ रहे हैं, ठीक है, और इनको मुझे पता है कि किस तरह से करेक्ट करना है। आपने बस उन पांचों को करेक्ट कर देना है। अब पंक्चुएशन कैसे होनी चाहिए? पंक्चुएशन आपको पता है कि कहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क देना है, कहाँ पे हमने कॉमा देना है, कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो इसमें मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा। अब लेटर्स बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर कॉल्ड पर्सनल लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस आपका खत्म हो गया, तो यहाँ पे आएगा आपका फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये काम अच्छा किया हुआ है कि फर्स्ट एल इन्होंने कैपिटल ही रखा हुआ है, वरना ये भी स्मॉल ही रखते हैं कभी, ठीक है। तो पहला हमेशा आपने कैपिटल देना है। ऑब्वियसली जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तब कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कॉल्ड पर्सनल लेटर्स, तो ये देखिए आपको फील हो रहा है कि आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे आप फुल स्टॉप दे दें। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सच लेटर्स इज द कंटेंट, ठीक है। ये एक और बात आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद भी आप फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जब हमने फुल स्टॉप दिया था और नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, तब आप टी को कैपिटल करेंगे, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सच लेटर्स इज द कंटेंट, कंटेंट के बाद आप फुल स्टॉप देंगे। और ये नया सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आप डी को कैपिटल करेंगे, ठीक है। डोंट बिगिन विद अ hackneyed phrase like I was
डिलाइटेड टू गेट योर लेटर, ठीक है। हाँ, अब देखें डोंट से डी को आपने कैपिटल कर दिया, उसके बाद डोंट बिगिन विद अ हैकनेड फ्रेज लाइक आई वॉज डिलाइटेड टू गेट योर लेटर। अब ये देखें एक और स्टार्ट हो रही है तो आप यहाँ पे कॉमा देंगे, दैट आई वॉज लाइक आई वॉज डिलाइटेड टू गेट योर लेटर, रिसीव्ड योर लेटर, फिर आप कॉमा देंगे, और आई हैव ऑफन थॉट ऑफ राइटिंग टू यू, ठीक है। ये बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप फुल स्टॉप देंगे, फिर यूज का आप यू कैपिटल करेंगे, ठीक है। यूज अ विगरस क्लियर चैटी स्टाइल, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है कि कहाँ पे आपने कॉमा यूज करना है, कहाँ पे आपने फुल स्टॉप यूज करना है, और आपने उसको पंक्चुएट कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, ये क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन के ऊपर, ठीक है। जैसे एट, फ्रॉम, वेयर, एट, फ्रॉम, ठीक है, इस तरह के आपने अगेंस्ट, ठीक है। वो उनमें से कौन सी वाली आप यूज करेंगे अप्रोप्रिएटली, इसमें ये बात टेस्ट होगी आपकी, ठीक है। तो इसमें अगेन आप बताते जाइएगा कि कौन कौन सी यूज होगी। आई वॉज अनॉयड डैश हिम, इसमें कौन सी यूज होगी प्रपोजिशन। बिल्कुल, पहले मैं गलत वाले बता देता हूँ। बाय इसमें नहीं होगा, आई वॉज अनॉयड बाय हिम ये गलत हो जाएगा। ये आपने दानिश लियाकत ने सही बताया कि आई वॉज अनॉयड विद हिम, ठीक है। एट भी नहीं होगा, एट जो आपने बताया ये गलत बताया, ठीक है। जो दानिश ने बताया, दानिश लियाकत ने, विद, ये आपने सही बताया, ठीक है। आई वॉज अनॉयड विद हिम, अनॉयड के साथ हमेशा विद यूज होता है, ठीक हो गया। फिर दिस ट्रेन इज बाउंड डैश गुजरात, तो यहाँ पे कौन सी वाली प्रपोजिशन यूज होगी। बिल्कुल साद अली, आपने सही बताया, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर गुजरात, सही हो गया। फिर नंबर 3 के ऊपर आए, द पिस्टल वेंट, हाँ दानिश क्या कहता, आपने सही बताया, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर गुजरात। द पिस्टल वेंट डैश बाय एक्सीडेंट, यहाँ पे कौन सा होगा। ऑफ, हाँ बिल्कुल, ओ डबल एफ फॉल ऑफ, साद अली आपने सही बताया, ओ डबल एफ फॉल ऑफ यूज होगा इसमें। हाँ वेंट ऑफ, बिल्कुल सही दानिश क्या कहता, आपने सही बताया। उसके बाद नंबर 4, ही केप्ट डैश आस्किंग सिली क्वेश्चंस, इसमें क्या आएगा। हाँ साद अली आपने सही बताया, ऑन, ही केप्ट ऑन आस्किंग सिली क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। इसमें जो बाकी जो रिमेनिंग है, अभी क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो बाकी जो रिमेनिंग है ये भी हम कल करेंगे। इसके अलावा एक और भी पास्ट पेपर इसी तरह से कल आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिवली, ठीक है। और आज के लेक्चर में कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है, जो हमने प्रेसी में डिस्कस की, चेकलिस्ट उसकी, ठीक है, जो हमने कॉम्प्रिहेंशन में डिस्कस की, ठीक है, या जो ट्रांसलेशन में बाकी क्वेश्चंस में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, ठीक है, कोई क्वेरी इस कोर्स के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन आया कि सर कॉम्प्रिहेंशन भी इसी तरह इंटरेक्टिवली सॉल्व करने हैं,
ठीक हो गया। कल इसको कॉम्प्रिहेंशन को भी इसी तरह इंटरेक्टिवली सॉल्व कर लेंगे। इवैल्यूएशन तो इसमें सच इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वैसे आप कर लें अपनी प्रैक्टिस के लिए। जैसे हमने आज ये जो देखा 2020 वाला पेपर, ये मंटो के ऊपर है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको आइडिया हो भी गया, ठीक है। इसके ऊपर आप ऐसी वैसे ही खुद से लिख लें, ठीक है। इवैल्यूएशन आजकल पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, आजकल थोड़ा काम में मैं फंसा हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको खुद से कर लें। जो मैंने आपको चेकलिस्ट जैसे बताई हुई है उसी को फॉलो करते हुए। सेल्फ इवैल्यूएट आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ये देखें कि ये वाली आपकी चेकलिस्ट जो है फॉलो हो रही है या नहीं। कोई आपने एडजेक्टिव तो यूज नहीं किया होगा, कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन तो आपने नहीं दी हुई, ठीक है। आपने कंसाइज एज पॉसिबल आपने लिखा हुआ है, ठीक है। कोई आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं मिस किया होगा, ठीक है। कोई अननेसेसरी पॉइंट, ठीक है। सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। वर्ड लिमिट जो है आपकी वो 120 से 150 वर्ड्स के दरमियान है टोटल, उसका 1/3 आपकी है वर्ड लिमिट। ये अगर रिक्वायरमेंट्स आपकी पैसी में पूरी हैं तो इसका मतलब आपने पैसी सही लिखी हुई है। इसके अलावा कोई और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से यू कैन सेल्फ इवैल्यूएट। और कोई क्वेश्चन आपका? सर, हाउ डू आई डेवलप प्रपोजिशंस सेंटेंस करेक्शन स्किल? बाय प्रैक्टिस, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप सेंटेंस करेक्शन को अपनी तरफ से आप गैस करें, ठीक है, कि मेरे हिसाब से ये करेक्ट सेंटेंस इसका ऐसे होगा, ठीक है। फिर आप उसको गूगल पे चेक करें कि जो आपने जैसे गैस किया है वो आपने सही गैस किया या गलत किया। तो इस तरह जब आप पास्ट पेपर्स की 4-5 पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप तो खुद ब खुद ही आपका फिर सही होते जाएंगे, ठीक है। प्रपोजिशंस भी इसी तरह, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उसको आप स्किप करें, ठीक है। मैंने भी उनको स्किप किया था क्योंकि टाइम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लग जाता है और इतना वो पे ऑफ नहीं करते, ठीक है। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको आज के सेशन का, आज के लेक्चर का फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। कल इसको मज़ीद हम पास्ट पेपर्स को इसी तरह डिस्कस करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।